हाँ अब वो वस्त्र तो डलिया में वो सब अरे इसका कोई नियम नहीं होता, जहाँ रखना है रख दो। बांधने का रख दिया इसी में रखा जाएगा ठीक है। नहीं गिरेगा वो बैठ के है ना। आती और फिर हटाना होगा ना तो छोटा हो जाएगा। अच्छा तो बात सिंगोरा जिसका हम सिंदूर चढ़ा दो हम तो चढ़ा देंगे। ये लो कहाँ है इसमें कहाँ है मुझे बोलो देखिए हमने कोई भी होली समझ लेगा लगाओ नहीं नहीं गए कितने लोग पहले मम्मी को बुला लेते ना वहाँ बाबू धूप पर जला दो धूप पर जला दो खाली है ना जला दो धूप पर जलकर रहना कुछ नहीं दवा खुला हुआ इधर तो नहीं मिला भांग चढ़ा कि नहीं मेरी चीज नहीं चढ़ा ये बताओ भांग चढ़ाओ भांग न तो एकदम शांत ना रहे चढ़ाओ लोग सामने वस्त्र वस्त्र चढ़ाया जाए सवेरे के लिए फिर करा कर अभी रखा जाएगा। कल सवेरे का चढ़ाना है वो मालक का सबसे लास्ट में अखाड़ा हल्दी नहीं देखे हैं गोटा हल्दी हाँ डला जाता है सूर्य जी कहते हैं सबको तो दे दीजिए एक एक थोड़ा थोड़ा बैठो ना पूजा में बैठना चाहिए ना बैठना है इसको बंद करो पंखा क्या चीज क्या करेंगे चढ़ाया जाएगा जब कथा सुन लिया जाएगा तब हाल है ऐसी को दे दो तो लो बाबू तुम क्या दे दो फूल और अच्छा दो बाबू सब दे फूल ऊपर ही कहाँ है लेकिन जो लोग फूल ये लेगा सब पूरे कथा तक रहेगा उठना नहीं कथा में परे नहीं की है ले लो बेटा ठीक है ठीक है ये वाला चला के थोड़ा सा पंखा चला दीजिए इसको तो कोई दिक्कत नहीं पूछेगा ना
चम्मच से ऊपर कर देती ना। उसका देर जलना चाहिए। जितने तक पूजा टोटल नहीं, बत्ती का ये कह रहा है ना। उसमें घी डालेंगे तेल ज्यादा है। ठीक है, जलेगा। चलिए दोपहर में कथा खत्म किया गया। अगर गर्म रहता हो तो ये सब पका चालू सूत जी कहते हैं कर कि मंदार की माला से जिन पार्वती जी की केश पास अलंकृत है और मुंडों की माला से जिन शिव जी की जटा अलंकृत है, जो पार्वती जी दिव्य वस्त्र धारण की है, जो शिव जी दिगंबर हैं, ऐसी श्री पार्वती जी तथा शिव जी को प्रणाम करता हूँ। रमणीक कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठी हुई श्री पार्वती जी कहती है, हे महेश्वर, हमें कोई गुप्त व्रत या पूजन बताइए जो सब धर्मों में सरल हो, जिसमें परिश्रम भी कम करना पड़े लेकिन फल अधिक मिले। हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो यह विधान बताइए। हे प्रभु, किस तप व्रत या दान से आदि मध्य और अंत रहित आप जैसे महाप्रभु हमको प्राप्त हुए हैं। शिव जी बोले, हे देवी सुनो, मैं तुमको एक व्रत जो मेरा सर्वस्व और छिपाने योग्य है लेकिन तुम्हारे प्रेम से वशीभूत होकर मैं तुम्हें बतलाता हूँ। जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में विष्णु भगवान, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद, शर्ट पहन लीजिए। इंद्रियों में सब पुराण और वेदों का सर्वस्व जिस तरह कहा गया है, मैं तुम्हें एक प्राचीन व्रत बतलाता हूँ। एकाग्र मन से सुनो। जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा आधा आसन प्राप्त किया है वह मैं तुमको बतलाऊंगा, क्योंकि तुम मेरी प्रेयसी हो। भाद्रपद मास में हस्त नक्षत्र से युक्त शुक्ला तृतीया तिथि को उनका अनुष्ठान मात्र करने से स्त्रियां सब पापों से मुक्त हो जाती हैं। हे देवी, तुमने आज से बहुत दिनों पहले हिमालय पर्वत पर एक व्रत किया था, यह वृतांत मैं तुम्हें कहूँगा। पार्वती ने पूछा, हे नाथ, मैंने क्यों यह व्रत किया था, यह सब आपके मुख से सुनना चाहती हूँ। शिव जी कहते हैं, भारतवर्ष के उत्तर की ओर एक बड़ा रमणीक पर्वतों में श्रेष्ठ हिमवान नामक पर्वत है। उसके आसपास तरह तरह की भूमियाँ, तरह तरह के वृक्ष उस पर लगे हुए हैं। नाना प्रकार के पक्षी और अनेक प्रकार के पशु उस पर निवास करते हैं। वहाँ पहुँचकर गंधर्वों के साथ बहुत से देवता, सिद्ध चारण पक्षीगण सर्वदा प्रसन्न मन से विचरते हैं। वहाँ पहुँचकर गंधर्व गाते हैं, अप्सराएं नाचती हैं। उस पर्वतराज के कितने ही शिखर ऐसे हैं जिनमें स्फटिक रत्न, वैदुर्य मणि आदि की खाने भरी हैं। यह पर्वत ऊंचा तो इतना अधिक है कि मित्र के घर की तरह समझकर आकाश से स्पर्श किए रहता है। उसके समस्त शिखर सदैव हिम से आच्छादित रहते हैं और गंगा जल की ध्वनि सदा सुनाई देती है। हे पार्वती, तुमने बाल्यकाल में उसी पर्वत पर तपस्या की थी। 12 वर्ष तक तुम उल्टी टंग कर केवल धुआं पीकर रही। 64 वर्षों तक सूखे पत्ते खाकर रही। माघ मास में तुम जल में बैठी रहती थी और वैशाख की दोपहरिया में पंचाग्नि तापती थी। श्रावण के महीने में जल बरसता तो तुम भूखी प्यासी रहकर मैदान में बैठी रहती थी। तुम्हारे पिता इस तरह के कष्ट सहन को देखकर बड़े दुखी हुए। वे चिंता में पड़ गए और कि अपनी कन्या किसको दूं। उसे उसी समय नारद जी वहां पर आ पहुंचे। मुनि श्रेष्ठ नारद जी उस समय तुम्हें देखने को गए थे। नारद को इंद्र देखकर गिरी के अर्घ्यपाद्य आसन आदि देखकर उनकी पूजा की और कहा, हे स्वामी, आप किस लिए आए हैं? मेरा अहो भाग्य, आपका आगमन मेरे लिए अच्छा है। नारद जी ने कहा, हे पर्वतराज सुनो, मैं विष्णु भगवान का भेजा हुआ आपके पास आया हूँ। आपको चाहिए कि यह कन्या रत्न किसी योग्य वर को दे। भगवान विष्णु के समान योग्य वर ब्रह्मा, विष्णु, शिव इनमें से कोई नहीं है। इसके लिए मैं यही कहूँगी कि आप
अपनी कन्या भगवान विष्णु को ही देवे। हिमवान ने कहा, भगवान विष्णु स्वयं मेरी कन्या ले रहे हैं और आप यह संदेश लेकर आए हैं तो मैं उन्हें ही अपनी कन्या दूंगा। हिमवान की इतनी बात सुनकर मुनिराज नारद आकाश में विलीन हो गए। वे पीताम्बर शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु के पास पहुँचे। वहाँ हाथ जोड़कर नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा, हे देव सुनिए, मैंने आपको आपका विवाह पक्का करा दिया। उधर हिमवान ने पार्वती के पास जाकर कहा कि हे पुत्री, मैंने तुम्हें भगवान विष्णु को दे डाली। तब पिता की बात सुनकर बिना उत्तर दिए ही अपनी सखी के घर चली गई। वहीं जमीन पर पड़कर तुम बड़ी दुखी होती हुई विलाप करने लगी। तुमको इस तरह का विलाप करते हुए देख एक सखी ने पास आकर कहा, देवी तुम क्यों इतनी दुखी हो? इसका कारण बताओ। तुम्हारी जो कुछ इच्छा होगी मैं यथाशक्ति उसको पूरा करने की चेष्टा करूंगी। इसमें इतना संशय नहीं है। पार्वती बोली कि मेरी जो कुछ अभिलाषा है तुम्हें उसे तुम प्रेम पूर्वक सुनो। एकमात्र शिव जी को मैं अपना पति बनाना चाहती हूँ, इससे कुछ भी संशय नहीं है। मेरे इस विचार को पिताजी ने ठुकरा दिया, इससे मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी। पार्वती जी की यह बात सुनकर सखियों ने कहा कि शरीर का त्याग न कर, चलो किसी ऐसे वन में चले जहाँ पिता को पता न लगे। ऐसी सलाह पर तुम वैसे वन में जा पहुंची। उधर तुम्हारे पिता घर घर खोजने लगे, दूतों द्वारा भी खबर करने लगे कि कौन से देवता या किन्नर मेरी पुत्री को हर ले गया है। उन्होंने मन ही मन कहा, हे नारद जी, मैं नारद जी के आगे प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि अपनी पुत्री भगवान विष्णु को दूंगा। ऐसा सोचते सोचते हिमवान मूर्छित हो गए। गिरिराज को मूर्छित देखकर सब लोग हाहाकार करते हुए दौड़ पड़े। जब होश हुआ तो सब पूछने लगे कि गिरिराज आप अपनी मूर्छा का कारण बताइए। हिमवान ने कहा, आप लोग मेरे दुख का कारण सुने। न मालूम मेरी कन्या को कौन हर ले गया है। ऐसा नहीं हुआ तो किसी काले सांप ने उसे काट लिया है या सिंह खा गए होंगे। हाय हाय मेरी बेटी कहाँ गई? किसी दुष्ट ने मेरी पुत्री को मार डाला। ऐसा कह वे वायु की झोंकी से कांपते हुए वृक्ष के सामने समान कांपने लगे। इसके बाद हिमवान उन्हें वन खोजने लगे। वह वन भी सिंह, भालू, हिंसक जंतुओं से बड़ा भयानक हो रहा था। तुम भी अपनी सखियों के साथ उस भयानक वन में चलती चलती एक ऐसी जगह जा पहुंची जहां एक नदी बह रही थी। उसके रमणीक तट पर बड़ी सी कंदरा थी। तुमने उसी कंदरा में आश्रम बना लिया और मेरी एक बालुकामयी प्रतिमा बनाकर अपनी सखियों के साथ निराहार रहकर मेरी आराधना करने लगी। जब भाद्रपद शुक्ल पक्ष की हस्तयुक्त तृतीया तिथि प्राप्त हुई तब तुमने मेरा विधिवत पूजन किया। रात भर जागकर गीत वाद्यादि ने से मुझे प्रश्न करने में बिताया। वह व्रतराज के प्रभाव से मेरा आसन डगमगा उठा, जिससे मैं तत्काल उस स्थान पर जा पहुंचा जहां तुम अपनी सखियों के साथ रहती थी। वहां पहुंचकर मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, बोलो क्या चाहती हो। तुमने कहा कि मेरे देवता, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मेरे पति बने। मेरे तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर वापस आ जाने पर तुमने वह प्रतिमा नदी में प्रवाहित कर दी और सखियों के साथ उस महाव्रत का पारण किया। हिमवान भी तब तक उस वन में तुम्हें खोजने आ पहुंचे। चारों दिशाओं में तुम्हारी खोज करते करते व्याकुल हो चुके थे, इसलिए तुम्हारे आश्रम के समीप पहुंचते ही गिर पड़े। थोड़ी देर बाद उन्होंने नदी के तट पर दो कन्याएं देखी। देखते देखते उन्होंने तुम्हें छाती से लगा लिया और बिलख कर रोने लगे। फिर पूछा, पुत्री तुम सिंह, व्याघ्र आदि जंतुओं से भरे इस वन में क्यों पहुंची हो? पार्वती ने उत्तर दिया, पिताजी मैंने पहले ही आपको शिवजी के हाथों अपने आप को शिवजी के हाथों सौंप दिया था। आपने मेरी बात टाल दी, इसलिए मैं यहाँ चली आई। हिमवान ने सांत्वना दिया कि हे पुत्री, तुम्हारी यह इच्छा के विरुद्ध कुछ न करूँगा। तुम्हें अपने साथ ले घर आए और मेरे साथ तुम्हारा विवाह कर दिए। इसी से तुमने मेरा अर्धासन पाया है। तब से आज तक किसी के सामने
मुझे व्रत प्रकट करने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ था। हे देवी, मैं यह बताता हूँ कि इस व्रत को हरितालिका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि सखियां तुमको सखियां हर ले गई थी, इसी से हरितालिका नाम पड़ा। इस पर पार्वती जी ने कहा, हे प्रभु, आपने नाम तो बताया, अब विधि भी बताइए, इसका क्या पुण्य है, क्या फल है, और यह व्रत कौन करे। मैं श्री शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, हे देवी, मैं स्त्री जाति की भलाई के लिए यह उत्तम व्रत बतलाया है। जो स्त्री अपने सौभाग्य की रक्षा करना चाहती है वह बलपूर्वक इस व्रत को यत्नपूर्वक इस व्रत को करे। पहले कंदली के खंभे आदि से सुशोभित एक सुंदर मंडप बनाए, उसमें रंग बिरंग के रेशमी कपड़ों के चंदावा लगाकर चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों से मंडप लिखवावे। फिर शंख, भेरी, मृदंग आदि बजाते हुए बहुत से लोग एकत्रित होकर तरह तरह कर मंगलाचार करते हुए उस मंडप में पार्वती तथा शिव जी की प्रतिमा स्थापित करें। उस रोज दिन भर उपवास कर बहुत से सुगंधित फूल, गंध, मनोहर धूप, नाना प्रकार के नैवेद्य आदि एकत्र कर मेरी पूजा करें। रात भर जागरण करें। ऊपर जो वस्तुएं गिनाई गई हैं, इसके अतिरिक्त नारियल, सुपारी, जंबीरी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि जो फल प्राप्त हो सके उसे इकट्ठा कर ले। उस ऋतु में जो फूल और फल मिल सके विशेष रूप से रखें। फिर धूप, दीप आदि निम्नलिखित मंत्रों के उच्चारण करते हुए पूजन करें। इसके बाद शिव रूपिणी यहाँ से लेकर प्रसन्न भव भारती पार्वती तक के मंत्रों का उच्चारण करें, जिसका अर्थ इस प्रकार से है। हे शिवे, शिव रूपिणे, हे मंगले, हे अर्थ देने वाली, हे देवी शिव रूपे, आपको नमस्कार है। हे शिव रूपे, आपको नमस्कार है। हे शिवे, आपको सदा के लिए नमस्कार है। हे ब्रह्म रूपिणी, आपको नमस्कार है। हे जगदात्री, आपको नमस्कार है। शिव, हे सिंहवासिनी, संसार के भय से भयभीत मुझ दीन की रक्षा करो। इस कामना की पूर्ति के लिए मैंने आपकी पूजा की है। हे पार्वती, मुझे राज्य और सौभाग्य दो, मुझ पर प्रसन्न हो। इन्हीं मंत्रों से पार्वती और शिव जी की पूजा करें। तदंतर विधि पूर्वक कथा सुने और ब्राह्मणों को वस्त्र, गो, सुवर्ण आदि देवे। इस प्रकार एकचित्त होकर स्त्री पुरुष दोनों एक साथ पूजन करें। फिर वस्त्र आदि जो कुछ हो उसका संकल्प करे। हे देवी, जो स्त्री इस प्रकार का पूजन करती है वह सब पापों से छूट जाती है और उसे 7 जन्म तक सुख सौभाग्य प्राप्त होता है। जो स्त्री तृतीया तिथि को व्रत न कर अन्न भक्षण करती है वह 7 जन्म तक बंध्या रहती है और उसको बार बार विधवा होना पड़ता है। वह सदा दरिद्र, शोक, पुत्र शोक और शोकाकुल स्वभाव की, लड़ाकी, सदा दुख भोगने वाली होती है और उपवास न करने वाली स्त्री अंत में घोर नरक में जाती है। तीज को अन्न खाने से सुकरी, फल खाने से बंदरिया, पानी पीने से जोग, दूध पीने से सांपिनी, मांसाहार करने से बाघिन, दही खाने से बिल्ली, मिठाई खाने से चींटी और सब खाने से मक्खी होती है। उस रोज सोने से अजगरी, पति को धोखा देने से मुर्गी होती है। इसलिए हर स्त्री व्रत अवश्य करे। दूसरे दिन सुवर्ण, चांदी, तांबा, बांस के पात्र में अन्न भरकर ब्राह्मण को दान दे और पारण करे। जो स्त्री इस प्रकार का व्रत करती है वह मेरे समान पति पाती है और जब मरने लगती है तो तुम्हारे तरह उसका रूप हो जाता है। उसे सब प्रकार के सांसारिक भोग और सायुज्य मुक्ति मिल जाती है। इस हरितालिका की व्रत कथा सुन लेने से प्राणी की 1000 अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ की फल प्राप्त होता है। देवी, मैंने सब व्रतों में उत्तम व्रत बतलाया है, जिसको करने से प्राणी सब पापों से छूट जाता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है।